नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षण आवर क्लासेज में। मैं रोशन जहांगीर। आपको पता है कि दोस्तों 10th का अपन ने साइंस और मैथ का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। सिलेबस मैंने अपलोड किया था। सिलेबस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने किया था कि कितने चैप्टर और कैसे अपन को पढ़ना है। आज दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो पहली क्लास है वो, और साइंस का पोर्शन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है साइंस में 4 पोर्शन थे अपने। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री थी, फिर बीच में फिजिक्स थी, बायो, फिर फिजिक्स, और फिर लास्ट में पर्यावरण थी, एनवायरमेंट। तो अपन पहले फिजिक्स का पोर्शन सोल्व करेंगे जिसमें अपन ने प्रकाश, विद्युत धारा, ऊर्जा पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है फिजिक्स का, जो 12वां चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। तो विद्युत का पोर्शन आज से अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रकाश ऑलरेडी अपलोडेड है चैप्टर। प्रकाश का जो चैप्टर है, चैप्टर 9 और 10, वो दोनों चैप्टर अपलोडेड है। वो 10 और 11 आरबीएससी में चैप्टर 9 था, लेकिन इसमें 10 और 11 दो चैप्टरों में वो कॉम्बिनेशन है। मैं उसकी थंबनेल और वगैरह चेंज कर दूंगा। आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप टेंशन ना करो। उसको मैं थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा। अपन फिजिक्स का पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अपन विद्युत स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। साइंस में ये जो भाग है दोस्तों इसका, वो है फर्स्ट। और जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वो है 12वां, जिसका नाम क्या है दोस्तों? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल से बने रहोगे और आपको समझ में भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे रसगुल्ले हैं, छोटे नन्हे मुन्ने, उन सबको जोड़ दो भाई। क्योंकि 10th वाले रसगुल्ले होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं, उनको पढ़ाने में मजा आता है मेरे को। स्टार्ट करते हैं विद्युत। एक नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही सरल और सहज भाषा में। विद्युत की बात करते हैं दोस्तों। विद्युत से पहले अपन को एक फैक्टर है वो समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं केवल थोड़ा बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी आपको डीपली लेके जाऊंगा तो वो जो बात है वो 12th लेवल की है। अपन बात 10th लेवल की कर रहे हैं। तो बहुत इजी वे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आवेश, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? आवेश की। क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अपन चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों? चार्ज बोलते हैं। आवेश होता क्या है? तो दो एलिमेंटों के मध्य बल लगना एक प्रकार से आवेश होता है। समझ में आई बात? यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आदान और प्रदान को आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो उस वस्तु पर धनावेश है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस पर ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही आवेश होता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ आवेश की, क्योंकि ये काम आएगा। अभी यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यानी कि आवेश जा रहे हैं। और आवेश यदि प्रवाह हो रहा है तो समय भी लग रहा है। तो आवेश के प्रवाह की जो दर होगी कि किस दर से, किस रेट से वो प्रवाहित हो रहे हैं, वही धारा है दोस्तों। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी? विद्युत धारा की। आवेश आपको समझ में आ गया। आवेश को बोलते हैं चार्ज, और किससे दर्शाते हैं? क्यू से। या तो छोटा क्यू या बड़ा क्यू। जैसे अपना खुद का एक नाम होता है ना मेरे मुन्नो, उसी प्रकार से आवेश का भी एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, साइन होता है, स्मॉल क्यू या बड़ा क्यू। स्मॉल या कैपिटल क्यू। क्यू यानी आवेश है। इसकी खोज थेल्स ने और कुलाम ने की थी। इसका मात्रक कुलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? कुलाम। अब आप बोलोगे कि मात्रक क्या होता है गुरुजी? तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसका एक मानक मान होता है, उसी को अपन मात्रक कहते हैं। जैसे अपना भी एक मात्रक है कि अपने से कोई स्कूल में पूछे, कोई गांव में पूछे कि कौन सी क्लास में, तो अपन क्या बोलते हैं? 10th में।
तो वो जो टेंथ वो अपने क्या है डिस्क्वालीफाई, अपन जो बोलना चाह रहे हैं कि वो अपना मात्रक है, वो अपन को डिफाइन कर रहा है। तो उसी प्रकार से अपन बाजार में जाते हैं तो अपन बोलते हैं 2 किलो चीनी। तो किलो वो क्या है, उस दो जो राशि है उसका साथ दे रहा है, किलोग्राम यानी कि एक मात्रक हो गया। तो मात्रक होता है जो राशियों का साथ देता है, मानक मान होता है, उसको मात्रक कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज को मापने की इकाई। तो आवेश को मापने की इकाई होती है कूलाम। इसका निरूपण होता है क्यू से। तो आवेश के बारे में केवल इतना ही बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही आवेश है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप 12th की क्लास ले सकते हो। 12th का फर्स्ट वीडियो आप देखो, आपको आवेश और अच्छी समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स, उसका एक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो, उसमें देखो, उसमें पूरा आवेश के बारे में बताया हुआ है। वहां पे आप देखो आराम से, बहुत ज्यादा अच्छा है, समझ में आएगा। विद्युत धारा के लिए अपन ने क्या बोला कि आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह यानी कितनी स्पीड से वो प्रवाहित हो रहा है, वो दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत धारा। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। समझो बात को। इसमें कहीं पे समय दिख रहा है क्या डेफिनेशन में, आपको डेफिनेशन में कहीं पे समय दिख रहा है क्या दोस्तों, नहीं दिख रहा। तो ये एक बात बताओ, इसमें समय नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहां पे ये शब्द आ जाता है दर शब्द, वहां पे कौन आता है बेटा, समय आता है। कौन आता है, समय। और वो समय आता कहाँ पे, बटा में। कहाँ पे आता है, बटा में। दर शब्द जिस भी डेफिनेशन में दर शब्द आ जाए समझ लेना समय आएगा। वो समय आएगा कहाँ पे, बटा में, अपोन में, भाग में। किसके बटा में, पहली राशि के। पहली राशि का मतलब डेफिनेशन में जो स्टार्टिंग में राशि बोली है ना, उसके बटा में। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की राशि कौन से, आवेश। आवेश के बटा में कौन आएगा, समय। और आवेश और बटा में समय, यही क्या कहलाएगी, अपनी धारा। अर्थात धारा का जो निरूपण है, जैसे इसका निरूपण क्यों, वैसे धारा का भी निरूपण होगा, किससे, आई से। करंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, करंट बोलते हैं। तो धारा का निरूपण किससे, आई से। दूसरी चीज आती है सूत्र। तो सूत्र कहां से बन रहा है, यहां से, आवेश के बटा में समय। तो आई बराबर आवेश को दर्शाया अपन ने क्यू से, बटा में समय को दर्शाते हैं टी से। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। तीसरी चीज दोस्तों आती है मात्रक। मैंने बोला ना कि मापने की इकाई। तो धारा को कैसे मापेंगे, तो पहले तो सूत्र से मात्रक बनाओ। आवेश का मात्रक, आवेश किस में मापते हैं, कुलाम में। और समय को किस में मापते हैं अपन, सेकंड में। तो कुलाम बटा सेकंड। अगर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो छोटा सा याद रख लो, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो उम्मीद करता हूं धारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों ऐसे ही अपन पढ़ेंगे बहुत ही सहज और सरल भाषा में, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से। आप बस वीडियो को 2-3 बार देखो, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर यहाँ पे कमेंट अपन को थोड़ा डाउट आया, कमी आई है, आप इसको प्लीज सोल्व करो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। धारा अपन को समझ में आई। अब अपन इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल तरीके से सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन भी अपन साथ साथ करेंगे तो और अपन को अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या अपन को बोलता है कि 3 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1.5 सेकंड समय लगता है। कितना, 1.5 सेकंड समय लगता है। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसी परिपथ में 3 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1.5 सेकंड समय लगता है, तो धारा का मान क्या है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसको अपन मिटाएंगे।
धारा अपन से पूछा है, तो पहले तो अपन वो लिखेंगे जो दिया गया है, यानी कि आवेश Q कितना दिया गया है 3 कूलाम, C से दर्शा देंगे कूलाम C। समय कितना दिया है T बराबर 1.5 सेकेंड। क्या अपन को निकालना है धारा, तो अपन को पता है I बराबर अपने पास होता है Q अपॉन T। तो I बराबर Q का मान 3, T का मान 1.5। इस पॉइंट को उठाएंगे ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 15 से 30 कटेगा 2 बार, तो I बराबर 2। किस में मापेंगे, एम्पियर में। तो I का मान कितना आ गया दोस्तों 2 एम्पियर। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है, समझ में आया होगा आपको। इस टाइप से भी अपन पढ़ेंगे, इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे तो अपन को और अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आने लगेगी। देखो थोड़ा सा अपन इस क्वेश्चन को और डीपली लेके जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊंगा मैं। किसी विद्युत परिपथ में 20 एम्पियर धारा, किसी विद्युत परिपथ में 20 एम्पियर धारा 5 सेकंड समय तक प्रवाहित होती है, या 5 सेकंड समय के लिए प्रवाहित होती है, तो परिपथ में आवेश का मान होगा। तो धारा का मान दिया अपन को कितना 20 एम्पियर, कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है 5 सेकंड के लिए, अर्थात T बराबर 5 सेकंड। किसका मान पूछा है, आवेश का। तो अपन जानते हैं I बराबर क्या होता है Q अपॉन T। अपन को मान Q का निकालना है, तो T को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो IT बराबर Q। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Q बराबर IT। Q बराबर I का मान अपने पास है 20 गुणा T का मान अपने पास 5, तो 20 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। और आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में, तो 100 कूलाम। उस परिपथ में कितना कूलाम आवेश है मेरे दोस्तों, 100 कूलाम आवेश है। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं धारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। धारा को एम्पियर में मापते हैं, और धारा को मापने के लिए जो उपकरण अपन काम में लेते हैं उसको एमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एमीटर। एमीटर कहते हैं। ऐसा एक मीटर होता है, यहाँ पे सुई होती है, यहाँ पे पैमाना होता है, और यहाँ पे ए लिखा होता है। अगर ए लिखा होता है यानी कि एमीटर है, वो एम्पियर बता रहा है वो, ठीक है। तो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ये अपन ने देखा भी होगा। तो एम्पियर में धारा को मापा जाता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे अपन क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन को अपन और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तभी अपन को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने केवल धारा के बारे में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास से बहुत ही ज्यादा समझ में आएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखो तीसरा क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान यदि 25 एम्पियर हो तथा परिपथ में आवेश का मान 5 कूलाम हो, तो धारा प्रवाह में लगा समय ज्ञात कीजिए। धारा प्रवाह में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या क्या दिया, धारा का मान दिया है 25 एम्पियर, और आवेश का मान दिया है 5 कूलाम। और क्या अपन से पूछा है, समय पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, समय पूछा है। तो इधर देखो अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे। I बराबर होता है Q अपॉन T। अपन को T का मान निकालना है, इसको इधर भेजेंगे, I को बटा में भेज देंगे, तो T बराबर हो जाएगा Q अपॉन I। इसके बाद अपन सोल्व करेंगे। T बराबर Q का मान है 5, I का मान है 25। इस 5 से 25 कितने बार कटेगा, 5 बार, तो 1/5। T बराबर 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो अपन लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 को 10 काटेंगे 5 से तो 2 बार, तो 0.2 सेकंड समय लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, 0.2 सेकंड समय लगेगा।
यानी कि 5 कूलम आवेश को यदि 0.2 सेकंड समय के लिए अपन प्रवाहित करें तो परिपथ में धारा का मान कितना हो जाता है, 25 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बस प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, आपको और अच्छे से ही समझ में आएगा। अगली क्लास में अपन एक नई चीज की बात करेंगे। इस क्लास में केवल और केवल मैंने धारा की बात की है। धारा किसमें मापते हैं, कौन सा उपकरण होता है, कैसे उसका सूत्र लिखते हैं, कैसे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो आवेश भी आपको समझ में आएगा। आवेश और धारा के बारे में अपन ने बात की है। अपन ने 3 क्वेश्चन भी किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप उनको सोल्व करना। 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपन को Q का मान दिया है 10 कूलम, T का मान दिया है 0.2 सेकेंड। इसमें अपन को I का मान निकालना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें अपन को Q का मान दे दिया है 100 कूलम, I का मान अपन को दे दिया है 25 एम्पियर और T का मान अपन से पूछा है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें अपने पास I का मान दे दिया अपन को 50 एम्पियर या फिर 2.5 एम्पियर। T का मान अपन को दे दिया है 3.5 सेकंड और Q का मान अपन से पूछा है। 3 क्वेश्चन है, आई होप आप कर लोगे। उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन बहुत इजी, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को आप शेयर करना ना भूले तमाम उन दोस्तों के साथ जो 10th में स्पेशली। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।